हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल फार्माविंस में। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिलेटेड हैं मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट से एम फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि इस बार जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑनलाइन मोड में होगा और जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे एमसीक्यू बेस्ड, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे कुछ इस तरीके से, और उनके आपको जो है उनमें से एक जो आंसर सही होगा उसको आपको मार्क करना होगा। तो हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके आंसर के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस नाउ स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है अ नॉन आयनिक सरफेक्टेंट बेस्ड यूनिलैमेलर और मल्टीलैमेलर वेसिकुलर स्ट्रक्चर इज, मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो नॉन आयनिक सरफेक्टेंट होते हैं उस पे बेस्ड कोई मल्टीलैमेलर या यूनिलैमेलर वेसिकल स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्फीयर, लाइपोसोम, नायोसोम या फिर नैनो पार्टिकल। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा नॉन आयनिक सरफेक्टेंट बेस्ड यूनिलैमेलर मल्टीलैमेलर वेसिकुलर सिस्टम होता है वो होता है नायोसोम्स। नायोसोम का मतलब ही होता है नॉन आयनिक सरफेक्टेंट वेसिकल। ठीक है दोस्तों, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट वेसिकल। तो इसीलिए ये हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है नायोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वो है वन मेथड टू प्रिपेयर नैनो पार्टिकल। तो नैनो पार्टिकल बनाने के लिए कोई एक मेथड इनमें से बताइए कि कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है? पैन कोटिंग, फिल्ट्रेशन, सॉल्युबलाइजेशन या फिर प्रेसिपिटेशन। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रेसिपिटेशन मेथड, क्योंकि ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं इनके लिए सबसे इफेक्टिव जो मेथड है प्रिपरेशन का इनको बनाने का वो होता है प्रेसिपिटेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोस्फीयर्स आर प्रिपेयर्ड बाय कोसर्वेशन। तो ये जो माइक्रोस्फीयर्स होते हैं वो कोसर्वेशन फेस सेपरेशन टेक्निक को यूज़ करके बनाए जाते हैं, पर उसमें कोसर्वेशन में ये क्या यूज़ किया जाता है माइक्रोस्फीयर्स को बनाने के लिए? इनमें से नॉन सॉल्वेंट, ट्राइचुरेशन, पीएच या प्रेशर। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नॉन सॉल्वेंट। नॉन सॉल्वेंट कोसर्वेशन में टेक्निक में यूज़ किया जाता है माइक्रोस्फीयर्स को बनाने के लिए। आगे बात करते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर इन नैनो पार्टिकल्स। तो इनमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर है जो कि यूज़ होता है नैनो पार्टिकल्स में? पॉली कैप्रोलैक्टोन, पॉलीलैक्टिक एसिड, एल्जीनेट या फिर पॉलीस्टीरीन। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एल्जीनेट। एल्जीनेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं नैनो पार्टिकल्स बनाने के लिए, मतलब एल्जीनेट जो है वो नेचुरल पॉलीमर की कैटेगरी में आता है या ये एक नेचुरल पॉलीमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, वो है अ माइक्रो कैप्सूल हैज़। तो माइक्रो कैप्सूल में क्या होता है? ड्रग डिस्पर्स्ड इन द मैट्रिक्स। क्या जो ड्रग होती है वो इस तरीके से मैट्रिक्स में डिस्पर्स रहती है, या फिर ड्रग कोर सराउंडेड बाय अ डिस्टिंक्ट वॉल, या फिर कुछ इस तरीके से एक जो है वॉल होती है जो कि एक लेयर के अंदर जो है इस तरीके से सराउंडेड रहती है, ड्रग की कोर। ठीक है, मतलब ड्रग कोर में जो है बीचों बीच इसके अंदर यहाँ पे ड्रग फिल रहती है और एक ये लेयर से सराउंडेड रहती है कैप्सूल के शेप में। तो ड्रग कोर सराउंडेड बाय अ डिस्टिंक्ट वॉल, या फिर ड्रग एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस, सरफेस पर ड्रग एड्जॉर्ब रहती है, या फिर ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉलीमेरिक मैट्रिक्स। तो इनमें से कौन सा इसमें आंसर सही है माइक्रो कैप्सूल्स के लिए?
तो माइक्रो कैप्सूल्स के लिए जो ड्रग होती है, ड्रग कोर, वो सराउंडेड रहती है डिस्टिंक्ट वॉल से। ये वाला आंसर जो है वो सही है, ड्रग कोर सराउंडेड बाय डिस्टिंक्ट वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पर कि जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो है कि इनमें से कौन सा एक एडवांस्ड मेथड है साइज डिटरमाइन करने के लिए नैनो पार्टिकल्स के। तो नैनो पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन के लिए इनमें से कौन सा एडवांस मेथड इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड स्कैटरिंग, कंपाउंड माइक्रोस्कोपी या फिर मॉलिक्यूलर माइक्रोस्कोपी। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर है वो एडवांस्ड जो मेथड इस्तेमाल होता है नैनो पार्टिकल के साइज डिटरमाइन करने के लिए वो होता है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, AFM। दोस्तों ये जो भी क्वेश्चंस इनमें से आ जाएगा उसे आप अच्छे से जो है आसानी से उनको सही आंसर उनका आप कर पाएंगे। ये वीडियो पूरा देखते रहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट बनाया है मैंने आप लोगों के लिए, और इसकी मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी PDF के लिए, तो दोस्तों वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके इसको फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं 7th क्वेश्चन जो है हमारा वो है यूज़ ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ फॉर ड्रग डिलीवरी टू ट्यूमर। तो जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं ट्यूमर के लिए, जो ड्रग डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो किस पैटर्न को या किस मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं इनमें से, जैसे कि एक्टिव टारगेटिंग या पैसिव टारगेटिंग या ट्रिगर्ड ड्रग टारगेटिंग या फिर वेक्टर टारगेटिंग। ड्रग को डिलीवर करने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है वो ट्यूमर तक ड्रग पहुंचाने के लिए इनमें से कौन सा पाथवे फॉलो करती है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है एक्टिव टारगेटिंग। तो जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं वो एक्टिव टारगेटिंग फॉलो करती हैं ड्रग डिलीवर करने के लिए ट्यूमर साइट पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच अमंगस्ट दी फॉलोइंग आर दी स्मॉलेस्ट लाइपोसोम। इन सब में से सबसे छोटा जो लाइपोसोम, या साइज के बेसिस पे यहाँ पे बात हो रही है कि लाइपोसोम जो है इन सब में सबसे छोटे टाइप का या छोटे साइज का कौन सा लाइपोसोम होता है। लार्ज यूनिलैमेलर वेसिकल्स, ओलिगो लैमेलर वेसिकल्स, मल्टी लैमेलर वेसिकल्स या फिर मल्टी वेसिकुलर वेसिकल्स। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर है वो होता है लार्ज यूनिलैमेलर वेसिकल्स। जब भी आप लाइपोसोम्स के क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि अलग अलग कैटेगरीज में लाइपोसोम को क्लासिफाई किया जाता है। OLV, स्मॉल यूनिलैमेलर वेसिकल SUB, है ना, मल्टी यूनिलैमेलर वेसिकल्स, ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनमें क्लासिफाई किया गया है टाइप्स में लाइपोसोम्स को। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा जो साइज होता है लाइपोसोम का वो होता है लार्ज यूनिलैमेलर वेसिकल्स इन सभी में से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द प्रोसेस इन विच फंक्शनल जीन आर इंसर्टेड टू करेक्ट डिसऑर्डर्स। तो इनमें से कौन सा प्रोसेस है, कौन सा फंक्शनल जीन है, जैसे द प्रोसेस इन विच फंक्शनल जीन्स आर इंसर्टेड इन टू करेक्ट डिसऑर्डर। कोई भी डिसऑर्डर जो है अगर है किसी पर्सन के अंदर तो उसे करेक्ट करने के लिए कौन से फंक्शनल जीन इंसर्ट किए जाते हैं, किस प्रोसेस में। तो अब यहाँ पे देखिए ये ऑप्शंस हमारे पास हैं, एक तो वैक्सीनेशन, दूसरा है स्टेम सेल थेरेपी, तीसरा है बीटा सेल रीजेनरेशन थेरेपी और जीन थेरेपी। तो इन सभी में से जो करेक्ट आंसर है वो है जीन थेरेपी, ये करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर इस प्रोसेस के लिए कौन सा करेक्ट आंसर है दोस्तों, जीन थेरेपी। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है इस वाले जो हमारा क्विज फर्स्ट है ये, इसके बाद कॉन्टीन्यूसली हमारा क्विज सेकंड आएगा, क्विज थर्ड आएगा। एक सीरीज़ है, इसमें हम MCQ क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए, जिसमें वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर हम कवर करेंगे जो कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन जीन थेरेपी फंक्शनल जीन इज इंसर्टेड इनटू टारगेट सेल शुड। तो अब यहाँ पर क्या है, जीन थेरेपी में जो फंक्शनल जीन होता है वो टारगेट सेल में इंसर्ट किया जाता है, उसमें क्या होना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, या तो वो रिप्लेस करे नॉन फंक्शनल जीन को,
या डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन बनाना चाहिए, या फिर जो जीन एक्सप्रेशन होता है उसको कम्प्लीटली स्टॉप कर दे, या फिर सप्रेस करे नॉन एक्सप्रेसिव जीन। तो अब यहाँ पर ये 4 ऑप्शन हैं, इसमें हमें करेक्ट आंसर जो देखना है वो करेक्ट आंसर ये है कि यहाँ पे एक चीज़ आपको गौर करनी होगी कि ये जो जीन थेरेपी है उसमें फंक्शनल जीन जो इंसर्ट किए जाते हैं टारगेट सेल में, वो बनाने चाहिए डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो ये अपना बी ऑप्शन, बी आंसर जो है वो सही है, मेक डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो ये जो है दोस्तों, ये सारे ओवरव्यू था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन मैंने क्विज़ फर्स्ट में डिस्कस किए हैं। अब जो आएगा वो आएगा क्विज़ सेकंड आप लोगों के लिए बहुत जल्दी ही। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इस तरीके के क्वेश्चन आंसर आपको क्विज़ MCQ क्विज़ सेट और चाहिए हों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा ज़रूर। तो मैं आगे आपके लिए ऐसे ही मल्टीपल सेट्स जो है क्विज़ या MCQ क्वेश्चन आंसर के लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।